Hello students, in this video I am going to explain forms of imperfect competition. लास्ट वीडियो में मैंने आपको imperfect competition के बारे में बताया था. इस वीडियो में मैं आपको imperfect competition के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ. ठीक है. सो देयर आर 3 forms of imperfect competition. ठीक है. फर्स्ट इज duopoly, सेकेंड इज oligopoly एंड थर्ड इज monopolistic. ठीक है. सो फर्स्ट इज duopoly. duopoly एक मार्केट सिचुएशन है जिसमें केवल 2 सेलर्स होते हैं और एक सेलर के द्वारा परफॉर्म किया गया एक्शन दूसरे कॉम्पिटिटिव सेलर पर इफेक्ट डालता है. ठीक है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में केवल 2 सेलर्स ही होते हैं और वो लोग सेम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है. ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें एक सेलर दूसरे सेलर जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है उसको गेस करने की कोशिश करता रहता है. ठीक है. और दूसरी साइड ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों ही सेलर कोऑपरेट कर लें और हर मार्केट कंडीशन और उसकी पॉलिसी और उसके मैटर में एक साथ डिसीज़न लें. ठीक है. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो लोग एग्री हो सकते हैं एक जैसे गुड्स के प्राइस को लेकर. ठीक है. और प्राइस फिक्स कर लें. ठीक है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इस मार्केट में केवल 2 सेलर्स होते हैं, एक ही जैसा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और पूरे मार्केट में एक ही प्राइस प्रिवेल होता है. ठीक है. अब सेकंड आता है ड्यूपॉली. ठीक है. तो ड्यूपॉली भी मार्केट का एक फॉर्म ओलिगोपॉली. सेकेंड इज ओलिगोपॉली. ओलिगोपॉली भी मार्केट का एक फॉर्म होता है जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं और द प्राइस आउटपुट पॉलिसी वन सेलर डज नॉट अफेक्ट द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ द अदर सेलर. मीन्स ओलिगोपॉली में केवल थोड़े से सेलर्स होते हैं. एक सेलर की प्राइस आउटपुट पॉलिसी दूसरे सेलर की प्राइस आउटपुट पॉलिसी पर इफ़ेक्ट नहीं डालता. ठीक है. ओलिगोपॉली में प्रोड्यूसर्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स गुड्स बनाते हैं लेकिन वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं एक दूसरे के. फॉर एग्जांपल के लिए टाटा आयरन स्टील, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील कंपनी एक्सेट्रा. ठीक है. ड्यूपॉली वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है. ठीक है. एक ओलिगोपॉली वर्ड ओलिगो और पॉलीन 2 वर्ड से मिलकर बना है. ओलिगो मीन्स होता है फ्यू और पॉलीन मीन्स होता है सेल. थर्ड हमारा फॉर्म है इम्परफेक्ट कंपटीशन का मोनोपोलिस्टिक. ठीक है. सो प्रोफेसर एडवर्ड कैम्बरलीन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की थ्योरी को डेवलपमेंट के लिए. इन्होंने 1933 में इस पॉलिसी को मीन्स इस थ्योरी को पब्लिक के सामने लेकर आए ये. ठीक है. और इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के और उनके होमोजेनियस गुड्स में डिफरेंस पैदा कर दिया. ठीक है. और रिसेंटली ईयर्स में ही इकोनॉमिस्ट ने इस वर्ड को एक्सेप्ट किया है. ठीक है. इस तरीके से क्लियर होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी मार्केट का एक फॉर्म है जिसमें स्मॉल फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स को और लेकिन ये गुड्स यूनिफॉर्म नहीं होते. मीन्स एक जैसे नहीं होते हैं. दूसरे साइड हम कह सकते हैं कि इन गुड्स में डिफरेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ सोप्स. एग्जाम्पल हिमाम, लक्स, रेक्सोना एक्सेट्रा. देखने में तो ये सब सोप्स ही हैं लेकिन इनकी क्वालिटीज़ में डिफरेंस होता है. जैसे हमाम और लक्स और रेक्सोना इनकी जो क्वालिटी है आपस में बहुत डिफरेंट है. ठीक है. तो एट अ सेम टाइम ये तो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं बट इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है. ठीक है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें परचेज और सेल किया जाता है. मार्केट में फर्म्स को एंटर करने और एग्जिट करने की फुल फ्रीडम होती है. ठीक है. प्राइस पॉलिसी पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है. ना ही फर्म्स प्राइस मेकर होती हैं ना ही प्राइस फर्म टेकर होती हैं. ठीक है. इनके प्रोडक्ट्स पर सेलिंग कॉस्ट ऐड होती है. जो जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, जितना ज़्यादा फीचर्स दिखाएगा अपने प्रोडक्ट की तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी ज़्यादा हाई होगी. ठीक है. हाँ. सेलर्स और बायर्स दोनों को ही मार्केट की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.